अगर 19th सेंचुरी से पहले इज़राइल नाम का कोई कंट्री एक्सिस्ट नहीं करता था, तो इज़राइल फिर बना कैसे? क्यों ज्यूस पालस्तीन को माइग्रेट कर रहे थे यूरोप से? और हिटलर ने क्यों 60 लाख ज्यूस को जान से मार दिया था? इन सब सवालों का जवाब हमें हिस्ट्री से मिलते हैं। हमारे कहानी की शुरुआत 15th सेंचुरी से होती है। उस वक्त पालस्तीन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ऑटोमन एम्पायर मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों पर रूल कर रहा था। पालस्तीन तो उसका एक हिस्सा था। यहाँ मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूस साथ रहते थे। इस टाइम पर कोई इज़राइल नाम का इंडिपेंडेंट कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता था। हमारे प्रॉब्लम की शुरुआत होती है यूरोप से। 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप के कई हिस्सों में, स्पेशली रशियन एम्पायर में, ज्यूस को लीगल इक्वालिटी नहीं दिया जा रहा था। उन्हें स्पेसिफिक रीजन्स तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती थी। लैंड ओनरशिप पर रिस्ट्रिक्शंस थे। कई जगह उन पर ऑर्गेनाइज्ड मॉब वायलेंस होता था। इन वायलेंट इंसिडेंट्स को पॉग्रम्स कहा जाता था। पॉग्रम्स में ज्यूस के घर और शॉप्स जलाए जाते थे। लोगों को जान से मारा जाता था। इसी स्ट्रक्चर्ड हेट्रेड को एंटी सेमिटिज्म कहते हैं। अब इस एंटी सेमिटिज्म से रिजल्ट क्या निकला? 1880 से अर्ली 19th तक लगभग 20 लाख ज्यूस यूरोप से माइग्रेट करते हैं। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, अर्जेंटीना और पालस्तीन तक ये माइग्रेशन सिर्फ और सिर्फ एंटी सेमिटिज्म के वजह से हुआ था। 1896 में थियोडोर हेrzl, जो एक जर्नलिस्ट थे, एक किताब पब्लिश करते हैं जिसका नाम ये था द यूदेनस्टाट। थियोडोर हेrzl का मानना ये था कि अगर ज्यूस को सिक्योर से जीना है तो उनको अपना एक मुल्क बनाना चाहिए जिसके अंदर उनका खुद का लॉ एंड ऑर्डर हो। यही से ज़ायनिज़्म मूवमेंट की शुरुआत होती है। 1897 में फर्स्ट ज़ायनिस्ट कांग्रेस बनाया जाता है और वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की जाती है। इन ऑर्गेनाइजेशंस का एक ही ऑब्जेक्टिव था, किसी भी तरह ज्यूस को अपना मुल्क बनाना चाहिए। अब सवाल ये था कि किधर ज्यूस का नया मुल्क बनेगा। अब डिस्कशंस करने के बाद पालस्तीन को सेलेक्ट किया जाता है। पालस्तीन को सेलेक्ट करने की वजह ये थी कि जूइश हिस्टोरिकल और रिलीजियस कनेक्शन वहाँ से जुड़े हुए थे। 1904 से 1914 के बीच लगभग 40,000 ज्यूस पालस्तीन को माइग्रेट करते हैं। 1909 में अहूज़त बैत बोल के एक विलेज बनाया जाता है जो बाद में तेल अवीव बन जाती है। अब इस स्टेज पर डेमोग्राफिकल चेंजेस भी शुरू होने लगते हैं। जैसे जैसे जूइश पॉपुलेशन पालस्तीन में बढ़ने लगी, वैसे वैसे उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल प्रेजेंस भी स्ट्रांग होने लगी। अब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है। ऑटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ अलायंस में था। 1918 तक ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के साथ लड़ते लड़ते वीक हो चुका था। मिलिट्री डिफीट, इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन और इंटरनल कॉजेस की वजह से 1918 में ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स के बाद पालस्तीन ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में चली जाती है। यहाँ से मेजर शिफ्ट होने लगता है। रीजनल ऑटोमन एम्पायर अथॉरिटी
रिप्लेस होकर यूरोपियन कॉलोनियल पावर आ जाती है। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक लेटर इश्यू करती है जिसे बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन में ब्रिटेन पालस्तीन में जूविश नेशनल होम एस्टैब्लिश करने को सपोर्ट करता है। ये स्टेटमेंट ज़ायनिस्ट मूवमेंट को इंटरनेशनल लेजिटिमेसी देता है। इस माइग्रेशन वेव को हिब्रू में अलिया कहा जाता है, यानी ज्यूस को पालस्तीन माइग्रेट करना। हर वेव को नंबर दिया गया, जैसे 3rd अलिया, 4th अलिया। 1918 से 1921 के बीच 3rd अलिया होता है। 1924 और 1929 के बीच 4th अलिया होता है। टोटल मिलाकर लगभग 2,50,000 ज्यूस माइग्रेट कर चुके होते हैं पालस्तीन को। जिस तरह से ज्यूस के नंबर्स बढ़ रहे थे उसको देखकर अरब्स को टेंशन होने लगता है। अरब्स को लगने लगता है कि उनकी ज़मीन और उनका कंट्रोल धीरे धीरे हाथ से जा रहा है। 1920s और 1930s में दोनों साइड्स के बीच सीधे टकराव होने लगे। अब कॉन्फ्लिक्ट ओपनली सामने आ चुका था। अरब्स के प्रोटेस्ट देखकर ब्रिटेन 1939 में वाइट पेपर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है। इसमें जूइश इमिग्रेशन को 75,000 तक लिमिट कर दिया जाता है। उसके बाद फर्दर इमिग्रेशन के लिए अरब का अप्रूवल होना ज़रूरी है। ज़ायनिस्ट लीडरशिप इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर देती है और अरब लीडरशिप भी सेटिस्फाई नहीं होती है इस पॉलिसी को लेकर। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है, लेकिन इस वार का सबसे डार्क चैप्टर यूरोप में लिखा जा रहा था। नाजी जर्मनी के रूल के नीचे ज्यूस को सिस्टमैटिकली टारगेट किया जा रहा था। उन्हें घरों से उठाया गया और कैंप्स में बंद कर दिया जाता है और फिर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लगभग 60 लाख ज्यूस को जान से मार दिया जाता है। इस मास किलिंग को हिस्ट्री में होलोकॉस्ट कहा जाता है। ये सिर्फ वॉर का हिस्सा नहीं था, ये एक प्लान्ड जेनोसाइड था। होलोकॉस्ट के बाद यूरोप में सर्वाइविंग जूइश पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस फेस करती है। रिफ्यूजीज पालस्तीन को माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। इस स्टेज पर जूइश स्टेट का डिमांड मोरल और पॉलिटिकल दोनों बेसिस पर स्ट्रांग हो चुका था। 1947 में यूनाइटेड नेशंस एक पार्टीशन प्लान प्रपोज करती है। पालस्तीन को 2 स्टेट्स में डिवाइड किया जाए, एक जूइश स्टेट और एक अरब स्टेट। ज्यूस इस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं और अरब्स इस प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद मई 1948 में इजराइल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है। तुरंत बाद नाइबरिंग अरब स्टेट्स वॉर में एंटर करते हैं। वॉर के दौरान लगभग 7 लाख पालस्तीनियंस डिस्प्लेसमेंट फेस करते हैं अपने घरों से।